बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये हम लोग मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कुछ किए थी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने कुछ उसकी किस्में की थी मैट्रिक्स की। मज़ीद कुछ हैं वो भी आज ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। नाइन्थ क्लास का मैथ है जी। चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है देखते हैं। ट्रांसपोज, इससे हम लिखते हैं जब, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। वी विल डिनोट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एज ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी, ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया। ए ट्रांसपोज होता क्या है हम पढ़ेंगे। आपके बुक पेज 5 पे है ये। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, a matrix obtaining by changing of its column into its rows। अगर हम किसी मैट्रिक्स की कॉलम्स और रोज को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो हम कहते हैं कि ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। मिसाल कर देते हैं इधर। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, वन टू थ्री 2 1 0, -1 4 और -2। ये वाला आपके बुक पेज 6 पे है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। अगर हम इनकी रोज को कॉलम्स से बदल दें, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। अगर हम लोग इसे यहाँ से उठा के इस एरो को यहाँ पे ले आए ऐसे करके, तो ये आना चाहिए 1, इधर 1 ही रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर -1 आएगा इधर। ठीक है। और इसकी ये जो रो है, सेकंड कॉलम जो है, इसको भी अगर हम चेंज कर दें, 2 यहाँ पे आएगा, 1 इधर ही, 4 यहाँ पे। इनको हम इंटरचेंज करते हैं। देखिए कैसे करना है। ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे। पहले ये फर्स्ट कॉलम ले लें, इसको मैं रोज में चेंज करूँगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट जगह पे, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड वाला सेंटर में आएगा ऐसे, और थर्ड वाला जो हेड पे है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये एक रो में चेंज हो गया ये कॉलम।
अभी सेकंड कॉलम चेक करते हैं। 2 यहाँ पे आएगा, 1 और 4। फिर थर्ड वाला देखिए, 3 इधर आएगा, 0 और -2। ये होगा ये ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसके कॉलम्स को इसकी रोज में चेंज कर दें तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है जी। a matrix having rows and columns of any order कुछ भी हो उनका, we will change its columns into its rows. It will be converted to its transpose. Like we have example here, a is equal to 1 2 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। ये इसकी एंट्रीज हैं यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें, इसको मैं चेंज करूँ रोज में, तो यहाँ से ये हेड ऑफ एरो मैं यहाँ पे ला के रख दूँ ऐसे यहाँ पे, तो क्या होगा फिर ये 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 सेंटर में ही रहेगा और 1 उधर ही रहेगा। जस्ट ये जो 1 एंट्री है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए ये सेम एंट्री ऐसे हुई। जो टेल पे है, एरो की टेल, ये एरो है, ये इसकी टेल है, ये हेड है। जो इसकी टेल पे होगा वो वहीं पे रहेगा, हेड वाला लास्ट पे आएगा, सेंटर वाला जो कह लें कि बॉडी पे है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी एक दूसरे एग्जांपल करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं। आपकी बुक पेज पे सेकंड एग्जांपल है, b इज इक्वल टू B102 2 -1 3। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी देखिए 2 क्रॉस 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी, 3 इसकी रोज हो जाएंगी, 2 इसके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है जी। बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए 1 2, सेकंड देखिए 0 1 0 -1, थर्ड देखिए 2 और 3। अब इसका ऑर्डर लिखिए, देखिए 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 × 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 2/3 था, लेकिन इसका ट्रांसपोज करने के बाद 3/2 हो गया। तो इसकी कॉलम जो हैं इसकी रोज में चेंज हो गई। ठीक हो गया जी। ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। अभी इसका यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू -1 2 3 -4। -a, नेगेटिव A क्या होगा कि इसकी हर एंट्री को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर -1 को मैं डायरेक्ट लिखूं तो शायद आपको समझ ना आए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से। अब ये -1 क्या बला है, कहाँ से आई? अकेला साइन मैथ में लिखते हुए आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सेम ही है कि ये जस्ट माइनस है। अगर ना भी 1 लिखें, 1 को किसी चीज़ पे डिवाइड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें। अभी देखिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 5 × 1, कोई फर्क पड़ा इस पे? 5 / 1, कोई फर्क पड़ा? इसलिए 1 जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इतना असर नहीं रखता। ठीक हो गया। इसलिए जब हम किसी चीज़ को, किसी नेगेटिव साइन या किसी पॉजिटिव साइन को, किसी साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस माइनस के साथ या प्लस के साथ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा।
लेकिन 5 + 1 और 5 - 1 में फ़र्क आएगा, वहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फिर भी अगर आप ये भी प्रोसेस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? -a हो गया, सारे साइन चेंज कर दें। ये -1 है, माइनस माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस बन जाते हैं। ठीक है, माइनस का साइन हो फिर माइनस का साइन हो दोनों, और मल्टीप्लाई होना हो इन दोनों ने तो प्लस बन जाते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग -3 से, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस मेथड के हिसाब से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 है ये वाला, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 -2 -3 और 4। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ वैसे करें, फिर भी आंसर वही आएगा। देखा, 2 × -1, 3 × -1, -4 × -1। हर एंट्री को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आया देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये +4। कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी भी है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें, उसकी एंट्रीज का साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, और इसको शो करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, जो भी इधर नाम होगा उसके साथ नेगेटिव लगा देना है बस। अगर बी होता है इधर तो फिर इसका नेगेटिव क्या होना था? बी -b। ठीक हो गया। चलें आगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स उसी वक्त सिमेट्रिक होगा जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो। ठीक है जी। जैसे मैं कहता हूँ कि ए जो है ये इक्वल टू A ट्रांसपोज, या A ट्रांसपोज इक्वल टू A, एक ही बात है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास एंट्रीज आए हैं वो फिर दोबारा वही आ जाए, वही मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक जैसा, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा मैट्रिक्स है। अब देखते हैं सिमेट्री कैसे बनती है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपके बुक पेज 6 पे एग्जांपल है, m = 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। ठीक हो गया जी। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 3 कॉलम्स 3 रोज हैं, 1 2 3 1 2 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करते हैं। अभी पहले m ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या करेंगे? इसके कॉलम्स को इसकी रोज में चेंज कर देंगे। करें 1 2 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3। सेकंड में देखिए 2 - 1 4, 2 - 1 4। थर्ड चेंज कीजिए 3 4 0। चेक कीजिए इन दोनों में कोई फर्क हुआ? दोनों एक जैसे हैं, सेम है दोनों। These both matrices are same after taking transpose of m
टू गेट अगेन द सेम m। हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आया। अगर आप गौर करें, जब हम लोगों ने इसके कॉलम्स को चेंज किया, इसकी रोज में, हमारे पास सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ही आया, ट्रांसपोज भी वैसा ही है। देखिए हर एंट्री सेम है, 1 2 3 1 2 3, 2 -1 2 -4 3 4 0 3 4 0। ठीक हो गया जी। किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स की तरह आए तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो उस ट्रांसपोज को फिर माइनस, ये आए, देखिए आपके बुक पेज 6 पे लास्ट पे नीचे है, a square of matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, फिर जो पहले मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज लिया था हम लोगों ने, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें या उसका नेगेटिव लें, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लें, फिर वो ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हों तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इसको थोड़ा सा और देखते हैं वो डिटेल में। देखिए सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, वो आया ए ट्रांसपोज। इसी मैट्रिक्स ए का मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया तो क्या आएगा? -A। हम पहले कर चुके, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को उसके साइन चेंज कर दें एंट्रीज का, उसकी हर एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है जी। ट्रांसपोज हम ले चुके हैं कि उसकी रोज को उसके कॉलम्स में चेंज, उसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर दे तो ट्रांसपोज बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है वो उसके ट्रांसपोज के अगर बराबर आ जाए, अगर उसका नेगेटिव जो है उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अभी देखते हैं, एक मिसाल करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि यहाँ पे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नहीं, देखिए 3 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 3/3 का ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका नेगेटिव लेंगे, ए नेगेटिव लेंगे, क्या आएगा? इसके सारे चेंज कर दें, सारे साइन चेंज कर दें, 0 का चेंज करें ना करें एक जैसी बात है। -2 -3, इसका चेंज करेंगे तो 2 0 -1 3 1 0। ये उसका नेगेटिव ले लिया हम लोगों ने। ये एक मैट्रिक्स था हमारे पास, हम लोगों ने उसका नेगेटिव ले लिया, इसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। ठीक हो गया जी। अब उसी का ट्रांसपोज लेते हैं, इसी का ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे बनता है? इसके सारे कॉलम्स को इसकी रोज में चेंज कर देंगे। ये 0 है, 0 इधर आ गया, -2 यहाँ पे आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे, -1, फिर 3 1 क्या हो गया, 2 0 -1, इसको दोबारा देखते, मैं खुद कंफ्यूज हो गया जी। ये फर्स्ट कॉलम है 0 -2 -3, ये सेकंड कॉलम है 2 0 -1, ये थर्ड कॉलम है 3 1 0। अब देखिए, गौर कीजिए कि
इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का हम लोगों ने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया था, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए नेगेटिव और ट्रांसपोज की हर एंट्री सेम है, जीरो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे सेम है, 0 - 2 - 3, 0 - 2 - 3, 2 0 - 1, 2 0 - 1, 3 1 0, 3 1 0। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है यह स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस। ये डायरेक्ट अगर किसी का ट्रांसपोज लें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके बराबर सेम वापस वही आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। स्क्यू में है कि इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया जी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? हर वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री स्क्वायर मैट्रिक्स या A is called a diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zeros। देखिए डायगोनल क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि डायगोनल होती हैं कौन सी एंट्रीज को हम डायगोनल बोलते हैं। ये जो एंट्री यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डायगोनल है, या ये और ये साइडों से जो ऐसे एंट्री आएगी हम कहते हैं कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो। ठीक है, हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। वो जो नॉन जीरो होगी एक, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। हम एक एग्जांपल लिखते हैं इधर, जैसे A 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अभी आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्री है। एक एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो हो, ये जीरो नहीं है, इसमें कोई भी पूरी जीरो नहीं है, एक तो हो सकती है, यहाँ पे जीरो भी हो तो फिर भी डायगोनल एंट्री होगी। एटलीस्ट एक डायगोनल एंट्री जीरो ना हो और बाकी सब हर एलिमेंट जीरो हो, जैसे यहाँ पे बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स A, a square matrix A is called diagonal matrix if at least one of its entry is non-zero and all other elements are zeros। ठीक हो गया? चलें आगे चलते हैं। स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर में थोड़ा सा ही फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री डिफरेंट होनी चाहिए, 1 2 3 डिफरेंट नंबर हैं वहां पे, बाकी सारे 0 0। ठीक हो गया जी। ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं होगा। स्केलर में क्या होगा, ये जो डायगोनल एंट्री है ये सेम होगी। अगर 1 है तो सारे 1 होंगे, अगर 4 है तो सारे 4 होंगे। ठीक है,
ये सेम होंगे, इससे हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। बाकी वैसे ही है, बाकी कोई टेंशन नहीं उसमें। एक एग्जांपल लिखते हैं इधर, जैसे a इज इक्वल k 0 0 0 k 0 0 0 k। देखिए ये एंट्री सेम है, ये वाली ये एंट्री सेम है, बाकी सारे जीरोज हैं। अब दूसरे के एग्जांपल देखते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तीसरे में देखिए 3 0 0 3, इसकी भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज में सेम एंट्री है, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा ही फर्क है कि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होगी, डिजिट कोई भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर में जो डायगोनल एंट्री है वो सेम होगी, उसके एक जैसे एलिमेंट होंगे। अगर सपोज 4 है यहाँ पे, तो सारी डायगोनल एंट्री 4 4 होंगी, 2 है तो 2 2 होंगी, k है तो k कोई भी नंबर, एनी नंबर। चले जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, सर यूनिट मैट्रिक्स भी सेम ही बात, कंफ्यूज नहीं होना। सब कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा होता है। होता क्या है कि डायगोनल एंट्री में 1 आएगा बस, और कुछ नहीं है। A diagonal matrix is called identity या unit matrix if all diagonal entries are 1। डायगोनल एंट्री जो है वो 1 होगी, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये स्केलर भी होगा और ये यूनिट भी होगा। स्केलर इस हिसाब से कि ये सारी एंट्रीज सेम है, यूनिट इस हिसाब से कि ये सिर्फ 1 है। ठीक है, अब इसकी दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, 1 0 0 1, ये भी डायगोनल एंट्री। ठीक है, ये भी डायगोनल एंट्री 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम शो करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से। आई का मतलब जब भी मैट्रिक्स की बात होगी आई आएगा, तो इसका मतलब है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है जो 1 है सारी। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है ये। ठीक हो गया। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो करने वाली थी, ये एमसीक्यूज में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप थोड़ा सा रट्टा लगाएं, याद करें,